नमस्कार। भारत किसी को छेड़ता नहीं और भारत को अगर कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं। इस बहुत स्पष्ट सिद्धांत पर भारत चलता आया है। अब इस सिद्धांत की दिशा में ही भारत ने अपनी नई मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया है। बीती 23 से 25 दिसंबर के बीच में भारत ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया है K4 मिसाइल का। अब प्रश्न यह है कि यह K4 मिसाइल है क्या? जब भारत के पास ऑलरेडी K15 मिसाइल है इसी टाइप की, तो भारत को इस नई मिसाइल की क्या जरूरत पड़ी? पहली बात, भारत की जो सबसे चर्चित मिसाइल है अग्नि मिसाइल, यह मिसाइल अग्नि मिसाइल से किस तरीके से अलग है? किस तरीके से इस मिसाइल ने भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और भविष्य में इस तरीके की किन किन मिसाइलों पर भारत काम कर रहा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम हमारी इस वीडियो में बहुत सरल भाषा में, बहुत व्यवहारिक भाषा में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि यह K4 मिसाइल है क्या? देखिए, K स्टैंड्स फॉर कलाम। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम को हमारी ये जो K सीरीज है ये समर्पित है। हमारी ये जो मिसाइल है इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये लैंड से नहीं बल्कि ये समुद्र से लॉन्च की गई है, यानी कि ये शिप से लॉन्च की गई है। और जो वो शिप है वो भी सबमर्सिबल है, वो भी सबमरीन है, वो पनडुब्बी है। पनडुब्बी से मतलब जो पानी में डूब के चलता है। तो इस मिसाइल को कहा जाता है SLBM, यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। अब देखिए, ये मिसाइल जितनी इंपॉर्टेंट है, वो जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और शायद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उस लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म का नाम है SSBN। अच्छा, अब ये SSBN क्या है? SSBN यानी कि SS मींस सबमर्सिबल शिप, सबमर्सिबल शिप यानी कि सबमरीन, पनडुब्बी, और B का मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल और N का मतलब न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दैट कैन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो न्यूक्लियर पावर्ड से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इसका इंजन है उसके लिए जो फ्यूल है वो न्यूक्लियर फ्यूल है। न्यूक्लियर फ्यूल से क्या फर्क पड़ेगा? अगर यही इंजन अगर डीजल से चलता तो रिफ्यूलिंग के लिए उसे ऊपर आना पड़ता। ऊपर आएगा तो जो दुश्मन के रडार है या सैटेलाइट है वो उसे डिटेक्ट कर लेंगे और उस पर हमला कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूल होने की वजह से वो महीनों महीनों तक अंदर रह सकता है, पानी के अंदर, जिससे कि उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता ऊपर से, रडार से या फिर सैटेलाइट से। तो ये सेफ है। जब इसकी जरूरत होगी तब ये हमला करेगा। तो जो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से क्या मतलब है कि हम पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक करता है, न्यूक्लियर हमला कर देता है, यानी कि बहुत तहस नहस मचाने के लिए हमला करता है, तो हमारी ये मिसाइल सेफ रखी हुई है कि हम उसका बदला, हम उसे रिटेलिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल पे जिस तरीके से हमला हुआ, देखिए इजराइल पे जो हमला इस तरीके से हुआ कि उसे एक ही रात के अंदर खत्म कर दिया जाए, यानी कि इतनी तबाही मचाई जाए। हमला सक्सेस हुआ नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन पर्पज ये था। तो इसी तरीके का अगर हमला भारत के ऊपर होता है तो भारत के पास रिटेलिएट करने की क्षमता डेवलप करने के लिए इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब देखिए, ये जो हमारे पास ऑलरेडी K15 मिसाइल थी उससे ये मिसाइल किस तरीके से अलग है, उसके होते हुए हमें इस मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो K15 मिसाइल है इसकी रेंज कुल 750 किलोमीटर है। 750 किलोमीटर से मतलब क्या हुआ कि जो दुश्मन है, हमें हमारा जो मिसाइल सिस्टम है दुश्मन के बहुत पास लगाना पड़ता था। अब जब पास लगाना पड़ेगा, चाहे हमारी मिसाइल सबमरीन हो, उसकी डिटेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो दुश्मन के एरिया के अंदर है। अब रडार और सैटेलाइट तो चाहे उसे डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन जो उनका सोनार सिस्टम है, सोनार सिस्टम से क्या मतलब, जो साउंड बेस्ड सिस्टम है कि उनके इंस्ट्रूमेंट की साउंड आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, है ना, जिससे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारी मिसाइल, हमारी सबमरीन डिटेक्ट हो जाएगी। तो वो जो डिस्टेंस है वो बहुत कम था। हमारी जो मिसाइल की रेंज थी K15 की 750 किलोमीटर, वो बहुत कम थी। अब जो हमने ये मिसाइल बनाई है K4, हमने इसकी रेंज को 3500 किलोमीटर तक कर दिया है। 3500 किलोमीटर करने से क्या होगा कि अब हमारा शिप हमारे एरिया में, हमारे सेफ जोन में रह सकता है, यानी कि अब वो दुश्मन से दूर है। अब उसे डिटेक्ट, पहले सैटेलाइट और रडार से तो किया ही नहीं जा सकता, अब पानी के अंदर से भी उसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो एक हमें डर था कि जो हमारी सबमरीन है, देखिए सबमरीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। मिसाइल की कॉस्ट तो लगभग 100-150
करोड़ की रेंज में होगी, लेकिन जो सबमरीन की जो कॉस्ट है वो 20-25 हजार करोड़ की रेंज में होगी। तो हमारा एक बहुत महंगा सिस्टम दुश्मन की रेंज के अंदर रहता था। अब मिसाइल की रेंज बढ़ाने से हमारा सिस्टम सेफ हो गया है, हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो ज्यादा एंश्योर्ड हो गई है। दूसरी बात, जो K-15 का जो पेलोड कैपेसिटी थी पहले वाली मिसाइल की K-15 की, वो 500 से 1000 केजी थी। अब जो हमारी नई मिसाइल है इसकी पेलोड कैपेसिटी 2000 किलो है। 2000 पेलोड कैपेसिटी से मतलब जितना वो हथियार अपने साथ ले जा सकता है, न्यूक्लियर हथियार, वो 2000 किलो तक है। यानी कि ये ज्यादा विध्वंसकारी है, साथ में ये पहले वाली मिसाइल से ज्यादा सटीक भी है, ज्यादा एक्यूरेट भी है। तो ये वाला जो सिस्टम है पहले वाले सिस्टम की तुलना में ज्यादा सेफ है, क्योंकि रेंज ज्यादा है, तो हम हमारे जैसे इंडियन ओशियन है हम वहां पे इसे स्थापित कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो ज्यादा है और ये ज्यादा एक्यूरेट है। इस तरीके से ये पहले वाले सिस्टम से ज्यादा कारगर है। अब देखिए, जो ये हमने टेस्ट सक्सेसफुली किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि हमारी मिसाइल सक्सेसफुल है। मिसाइल का वो जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम हो, वो जो पूरा सिस्टम है वो अलाइंड है, यानी कि वो हमारा पूरा सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है। अब देखिए, जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं, है ना, भारत के पास किस किस तरीके के न्यूक्लियर हथियार है? एक तो हमारे पास लैंड बेस्ड हथियार है, यानी कि जैसे हमारी अग्नि मिसाइल है ना, वो न्यूक्लियर हमला कर सकती है। हम एयर बेस्ड न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, और अब ये हमारा सी बेस्ड, समुद्र बेस्ड न्यूक्लियर हमला ज्यादा सुनिश्चित और ज्यादा सेफ हुआ है। अब देखिए, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो जो सबसे ज्यादा सेफ है वो हमारा यही वाला सिस्टम है, समुद्र वाला, क्योंकि ये दुश्मन को दिखाई नहीं देगा, पहली बात। तो इसका स्पाई करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। दूसरी बात, अगर रैंडमली पानी में हमला किया जाए तो उसका इफेक्ट इतना नहीं रहता। तो अगर तीनों सिस्टम्स को कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा कारगर सिस्टम होगा। अब देखिए, जो हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलर मिसाइल है अग्नि मिसाइल, अगर हम उससे इसे कंपेयर करें तो जो अग्नि मिसाइल है वो लैंड से लॉन्च होती है और हमारी ये मिसाइल समुद्र से लॉन्च होती है, पानी से लॉन्च होती है। तो ये जो लॉन्चिंग फेस है, ये जो लॉन्चिंग सिस्टम है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। जब हम अग्नि मिसाइल लॉन्च करते हैं तो वो जो लॉन्चिंग फेस है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर हम वो ही सिस्टम K4 मिसाइल में करें यूज, तो देखिए लॉन्च के टाइम पे जो हमारी सबमरीन है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, और क्योंकि पानी से वो निकलेगी मिसाइल तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम यहां पे कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है कि लॉन्च जब होगी मिसाइल तो उसी टाइम इंजन में आग नहीं लगेगी, बल्कि पहले हाई प्रेशर्ड गैस यूज होंगी, जिससे कि मिसाइल पहले सरफेस पे आ जाएगी पानी के, और उसके बाद उसके इंजन में आग लगेगी। यानी कि जो लॉन्चिंग फेस है वो कोल्ड है, लॉन्चिंग फेस के बाद जब वो सरफेस पे आएगी तब उसके इंजन में आग लगेगी। तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है। देखिए, एक तो पानी खारा है, पानी का प्रेशर है ना, इस वजह से जो ये टेक्नोलॉजी है ये इसकी बजाय ज्यादा एडवांस है। उसके बाद जो लॉन्चिंग फेस है वहां पे ज्यादा चैलेंजेस है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो मिसाइल है K4 मिसाइल, अग्नि 4 की मिसाइल में वैसे तो दोनों टेक्नोलॉजी अलग है ना, लेकिन ये ज्यादा फिर भी एडवांस है। अब अगर हम इन दोनों के यूज की बात करें तो जो हमारी अग्नि मिसाइल है, देखिए अगर हमें किसी दुश्मन पे हमला करना है तो हमने अग्नि मिसाइल छोड़ दी, है ना, हमें रिटेलिएट करना है तो हमने अग्नि मिसाइल छोड़ दी। लेकिन जो K4 मिसाइल है ये पहले हमला करने के लिए नहीं, ये सेकंड स्ट्राइक करने के लिए है। यानी कि अगर हम पे हमला हो जाए तो हम रिटेलिएट कर पाए, हर हालत में हम उसका बदला ले पाए, ये मिसाइल उसके लिए है, ये पहले हमला करने के लिए नहीं। यानी कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, छुपी हुई है, यानी कि दुश्मन को बिल्कुल पता ना लगे कि वो कहां पे है। इसका फायदा क्या होता है कि देखिए, जब दुश्मन को अगर ये पता है कि उसका दुश्मन उससे बदला ले ही लेगा, रिटेलिएट कर ही लेगा, चाहे वो कितना बड़ा हमला कर दे, तो वो हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। तो वो जो हमला करने की टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है और सुरक्षा उस हिसाब से भारत देश की बढ़ जाती है। अब अगर हम रोड मैप की बात करें फ्यूचर में, तो देखिए जो ये हमारी मिसाइल है इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। तो अगर बाई चांस चीन से युद्ध हो जाए तो चीन के बहुत सारे मुख्य शहर इसमें कवर हो जाते हैं, फिर भी कई सारे मुख्य शहर इस रेंज में नहीं आ पाते 3500 किलोमीटर की रेंज में। इसका मतलब क्या है कि हमें ये रेंज बढ़ानी पड़ेगी,
और उस रेंज बढ़ाने पर हम नेक्स्ट मिसाइल K5 पर काम कर रहे हैं, जिसकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर के लगभग होगी। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट रेंज K6 पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर होगी। तो रेंज जितनी ज्यादा होगी, हमारा जो सबमरीन रखने का, उसको सेफ करने का जोन उतना सुरक्षित होगा, क्योंकि वो हमारे इतने ज्यादा सेफ जोन में होगी और उतनी दूर तक, उतनी ज्यादा दूर तक वो स्ट्राइक कर पाएगी। तो पर्पस क्या है? रेंज बढ़ाना, उसकी सटीकता बढ़ाना, उसकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ाना। तो हम इन प्रोजेक्ट्स पे आगे जाके काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि K4 ने किस तरीके से हमारी जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया है, हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और ज्यादा इंश्योर किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।